नहीं करेंगे। कहा ठीक है। जब हजरत अबी हम्जा देखते कहा या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, उमर इब्न खत्ताब आ रहा है, हाथ में तलवार ला रहा है, लगता है कोई अनहोनी हो जाएगा। कहा चाचा घबराइए मत, आने तो दीजिए। वो कहता क्या है? कहा नहीं नहीं, अगर अच्छा ख्याल होगा तो इस वक्त इस्तकबाल किया जाएगा, अगर बुरी नीयत होगी तो कत्ल कर दिया जाएगा। चाचा खामोश हो जाइए, आने तो दीजिए। जैसे उमर करीब आए, मुस्तफा हाथ बढ़ाए, चादर उमर को पकड़ कर कहा ऐ उमर कैसे आना हुआ? उमर लरस कर कहा या मुस्तफा या मोहम्मद रसूलुल्लाह, खुद को खुद ही को मिटा कर आया हो, आज उमर आपके कदम में सर झुका कर आया हो, और मैं वादा करता हूँ जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी, ये जान मोहम्मद के नाम पर कुर्बान रहेगी। पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर मुसल्लफ़े बाइस्लाम। ये पत्थर दिल वाले थे। अब नबी ने हाथ पकड़ कर कहा ये कौन है? उमर इब्न खत्ताब। और वो तो है जो कुछ तुम्हें नजर आ रही है, नुक्ता समझे क्या कहा? जो कुछ तुम्हें नजर आ रही है सब मेरे रब ने मेरी अता से तुम्हें दिया। जो कुछ नजर आ रही है, जो कुछ आबाद है, तुम सब मेरे मुरीद हो। उमर मेरा मुराद, उमर मेरा मुराद है। मैंने रब से मांगा हो उमर को, इसलिए ये मेरा मुराद है। तो पता चला वो पत्थर दिल कैसा हो गया, ऐसा कंचन हो गया कि नबी कह रहे हैं अब उमर अहले जन्नत का चिराग, अहले जन्नत का चिराग। इसकी शहादत किससे ले रहे जानते हैं? आज कुछ लोग कहते हैं नमाज पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, रोजा रख लिया, आज कर लिया, ज़कात दिया, तो भाई ये नबी आले नबी क्या है, ये सहाबी क्या है, औलिया कामिलीन क्या है, उनके ज़हन में ये बात आ जाए। अब आइए मैं आपको बताता हूँ उमर क्या कर रहे हैं। उमर के बारगाह में किसी ने आकर के कहा कि मौला अली कह रहे हैं कि उमर अहले जन्नत का चिराग है। तो फौरन आप अली के घर चले गए, अपने साथियों को लेकर, दरवाजा पर दस्तक दिया। कहा कौन? उमर इब्न खत्ताब आया है। कहा मौला मैं सुना हूँ कि आपने कहा कि नबी ने कहा उमर अहले जन्नत का चिराग है। हाँ मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि उमर अहले जन्नत का चिराग है। कहा मौला आप लिख करके दे दीजिए, करम नवाजी सुनिए। आपने लिख करके दे दिया, उमर उसको होंठों से लगाया, आंखों से लगाया, अपने पास रखा, अपने बेटों से कह दिया जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह बर्बाद कर जाए तो हमारी कब्र में इसे डाल दे। अब आप अंदाजा फरमाइए, अहले जन्नत के चिराग कहें तो उसको लेकर के अपने पास रखे। तो मौला अली से आपने सनद ले ली और अपने साथ लेकर के कब्र में चले। तो दोस्तानी मोहतरम पता ये चला कुंदन कंचनम, वैसे कुंदन है जो आने वाले को कंचन बना देते थे। ये तो पत्थर, अब आइए मिट्टी को सोना बना रहे। मुस्तफा मिट्टी को सोना बना रहे हैं। वो कौन है? दुनिया जानती जिसका नाम बिलाल है, जिन पर जुल्म किया गया, पीटा गया, घसीटा गया, पत्थरों से दबाया गया, उनके जिस्म को छलनी किया गया और कहा जा रहा है बिलाल बात इतनी है, क्या है? नामे मोहम्मद को दिल से हटा दो, इश्के नबी को दिल से हटा दो, नामे मोहम्मद को ज़बान से मिटा दो, इसके बदले में तख्त दूंगा, ताज दूंगा, जाओ हसम दूंगा, मुल्को सिपा दूंगा, रेशम से लपेट दूंगा, लालो गौहर से वजन कर दूंगा, खादिमा दूंगा और तुम्हें अपना सरदार बना लूंगा। गुलाम को कह रहा था बिलाल करे नादान, कुछ मिले ना मिले ये गुलाम नबी को कोई गम नहीं, तेरी गुलाम ही मेरे आका, तख्त शाही से कोई कम नहीं। वो बिलाल जब कलमा पढ़ लिया, मुस्तफा के बारगाह में आया, मुस्तफा उठाते अपने सीने से लगाते कहते बिलाल बड़ी तकलीफ हुई, बहुत तड़पाया गया, बहुत पीटे गए, बहुत घसीटे गए। हजरत बिलाल कहते या रसूल अल्लाह जब तक भिगे न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर बताइए चला। बताइए चला कुंदन कंचन। अब आइए ये बात बनता उनकी बोली कैसी होगी, उनका चेहरा कैसा होगा, बस आपको कोड कर देता हूँ। अंतिम नबी की बोली कैसी होगी, उनकी वाणी कैसी होगी, उनका आह्वान क्या होगा, उनका ऐलान क्या होगा, यानी वो आपसे क्या कहेंगे। उनकी बोली स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम, बोलेंगे तो मन हर लेंगे। उनकी बोली जो सुनेगा उसका मन हर जाएगा और उनके चेहरा जो देखेगा कदम में मर जाएगा। उनकी बोली सुनने वाले का मन हर जाएगा और चेहरा देखने वाले की कदम में मर जाएगा। वो किस तरीके से? अब आइए अरब की तारीख पढ़ेंगे। बुढ़िया थी
जो बुढ़िया हैरान हो गई थी नामे मोहम्मद को सुनकर, परेशान हो गई थी, वो अरब से पलायन जारी की, मोटरी तैयारी कर लिया कि अब हम चले जाएंगे वरना मोहम्मद अपने दिन में दाखिल कर लेगा। वो परेशान होकर जब चलने लगी, मोटरी बड़ी हो गई, अब उसे मोटिया की जरूरत पड़ी, माल की जरूरत पड़ी, तो गोया दरवाजे पर खड़ी होकर किसी कुली की इंतजार कर रही थी। कोई कुली नहीं मिला, लेकिन एक प्यारी आवाज, अनोखी आवाज, मीठी आवाज, सीरी आवाज, मनोहर आवाज, मनमोहनी आवाज आई, ऐ मेरी प्यारी माँ, तेरी निगाहें किसे तक रही है, तेरी दृष्टि किसकी अपेक्षा कर रही है। फौरन पलट कर देखी और मूर्छक हो गई। क्या मतलब? बुत बन गई, सनम बन गई, मूर्त बन गई। अब उसके जिस्म में जान इतना सुंदर है, अपूर्व सुंदर है, इतना सुंदर है, इनका कफ़े कुशादा, छोरी कलाई, गर्दनिया पर मिसली सुराही, रेस घनी, आंखें चमकीली, कहा ऐसा कदो कामत है, इतनी प्रभावशाली है, इतना जलवावार है, ऐसा जो है बलिष्ठ पुरुष है, जिनके चेहरे को मैं देखता हूँ तो लगता है सूरत की शुआएं तबाह कर रहा है। कहा इतना चमकता है, जिनके जिस्म से खुशबू आ रही है। पूरी हैरान हो गई। फिर आपने कहा, ऐ मेरी माँ, किसे तक रही हो? कहा बेटा, हमें एक हम्माल की जरूरत है, एक कुली की जरूरत है, आप आगे बढ़े और उठाकर कांधे को। अब पूरी और हैरान, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, जिनकी कदोकामत का क्या कहना, जिनके तने जिसमें अथर का क्या कहना, जिनके अखलाक और किरदार इतना अच्छा है, ये ऐसे जिनका आचरण स्वभाव ऐसा है, चरित्र अच्छा है, ऐसे हैं। ये कौन है भाई जो मेरी मोटरी उठा के पूरी कुछ नहीं बोल रही है, आगे आगे नबी चल रहे हैं, पीछे पीछे पूरी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। रास्ते में नबी कह रहे, बताओ ऐ मेरी बात, कि व्यापार लोग ग्राम छेड़े सहरिया से, आप लोग कलकत्ता रहे हैं, कलकत्ता वाले जानते होंगे, क्या कहा कि व्यापार लोग ग्राम छेड़े सहरिया से, तुम शहर छेड़े ग्राम में चले जाते। बात क्या है, लोग गांव छोड़ करके शहर में आते हैं, तुम शहर छोड़कर गांव क्यों जा रहे? बेटा तू अच्छा लगता है, तेरी बात जो है सच्ची लगती है, तुझे देखती हूँ तो देखते ही रह जाती हूँ, बड़ी मनमोहनी लगता है, मनमोहक लगता है, ऐसा सुंदर तो मेरी आंखें कभी किसी को नहीं देखी। तू कहाँ से आया है, किस लोक से उतर कर आया है, लगता है इस धरती का तो नहीं है, हमदर्द बनकर आया है, लोगों की दुर्दशा को दूर करने के लिए आया है। इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, मोहम्मद के पास नहीं जाना, मोहम्मद का नाश हो जाए, मोहम्मद बर्बाद हो जाए। सुना हो मोहम्मद आया है, जो उसके पास जाकर उसको जादू कर देता है। बेटा तू नहीं जाना, दर्द दिल को मिटाने वाला लगता है, यानी गिरे हुए को सीने से लगाने वाला तो लगता है, दर्द दिल को मिटाने के लिए तू आ गया है, इसलिए तू मोहम्मद के पास नहीं जा रही। खूब कोश रही है, मोहम्मद मुस्तफा की बददुआएं कर रही है, चली जा रही। नबी मुस्कुराते हुए खरामा खरामा चले जा रहे। अब बताइए, मेरे मुस्तफा है, उसकी मंजिल आ गई, आपने उतार दिया। मोटरी को कहा, मेरी माँ हमें आज्ञा दो, हमें इजाजत दो ताकि मैं स्थान को प्रस्थान कर जाऊं, मैं वापस जाऊं। तो कहा ठीक है, इजाजत तो दूंगी, लेकिन अपना पता बता दो, अपना नेम बता दो और अपनी मजदूरी का बताओ, मैं मजदूर दिखता हूँ? तो नहीं, तुझे तो मैं देखती हूँ तो लगता है पूरी दुनिया के राजा एक तरफ, तू अकेला राजन लगता है, तू राजाओं का राजा लगता है। तू जैसा तो मैंने किसी को देखा नहीं, जो राजा के चेहरे में वो दमकती चमकती मैंने खूबसूरती नहीं देखा, जो तेरे कदमों से रोशनी आ रही। कहा इतना प्यारा लगता है। तो कहा अच्छा ठीक है, तो अब हमें इजाजत दो, अपना पता बता दो, ठिकाना बता दो, जब हम मक्का आएंगे रात हो जाएगी तो तुम्हारे पास रुक जाएंगे, बिल्कुल सुकून के साथ, हमें किसी का खौफ नहीं होगा। हाय मेरी बात, तुम मुझे मजबूर कर रही हो, मैं पता बता दो। कहा सुन मेरी माँ, जिसकी पता को सुनना चाहती है, जिसको जानना चाहती है, जिसको तुमने बददुआएं दी, जिसको तुमने सर्वनाश कहा, जिसको तुमने मिटने और मिटाने की बददुआएं दी, जिसको तुमने गालियां दी, जिसे कोसती रही, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना सुनना था, दुनिया के दिल के दुनिया कब तक उलट गया, उसका कलेजा जज्बे मोहब्बत से फट गया, तड़प कर बोली तू वही मोहम्मद है जिसको मैंने बर्बादियां की बददुआएं की, जिसको मैंने नाश की दुआएं की, जिसको मैंने मिटने की दुआएं की, जिसे मैंने गालियां दी, तू वही मोहम्मद है। तुम्हारे पास इतना करम है, तू न जाने तेरा खुदा कितना करम वाला होगा, कैसा रहम वाला होगा, तुम पर भी और तुम्हारे खुदा पर भी ईमान लाती हूँ, दिलो जान से सर झुकाती हूँ, पढ़ती हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर मुसर्रफ बा इस्लाम। आइए चला शौर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम।
जिनकी बात को सुने तो मन हर जाए, चेहरे को देखे तो कदम में बदलाए। अब आइए ऋषि वेदव्यास जी से आपको उस सब्जेक्ट को सुनाऊं। कहा कि अंतिम अवतार की पहचान क्या होगा, वो कौन होंगे, कहाँ आएंगे, किस देश में आएंगे। इस देश को कितने नाम से हम जानते हैं, बताइए कितने नाम से जानते हैं? 4 नाम से हमारे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यभट्ट, 4 नाम से जानते हैं। लेकिन इस देश का 6 नाम है, 2 नाम याद कर लीजिए। पहला नाम इसका है, भारत की संस्कृति से बता रहा हूँ, जम्बू दीपम रीवा खंड है। पहला नाम है जम्बू द्वीप। दूसरा नाम इसका क्या है, अवधपुर कौशल्या राजी रामायण में। तीसरा नाम है, आर्या ने रखा था इसको आर्यभट्ट। चौथा नाम इसका क्या है, भारत राजा भरत रखा था। पांचवा नाम इसका क्या है, हिंदुस्तान मोहम्मद बिन कासिम रखा था। और छठा नाम इसका क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी रखी थी इंडिया। तो 6 नाम है। तो इस देश का क्या नाम है, पहला नाम जम्बू द्वीप। तो किस द्वीप में आएंगे, जम्बू द्वीप माने भारत, साक द्वीप माने यूरोप, करंजी द्वीप माने बलोचिस्तान, साकली द्वीप माने चीन और आसिया, सलमान द्वीप माने अरब। तो किस द्वीप में आएंगे नबी, किताब करें, सलमान द्वीप सिंबलम, सलमान द्वीप सिंबल शहर में आएंगे। कहाँ आएंगे, विष्णु संग्रह पुरोहित बना, विष्णु यशा के घर आएंगे। तो बहुत बड़े विद्वान होंगे, बहुत बड़े पंडित होंगे, बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, उनके घर आएंगे। विष्णु जैसा गृह पुरोहित बना। उनका माँ का नाम क्या होगा, सुमाता सोमती गर्भ माता वैष्णव। पिता का नाम विष्णु यशा होगा, अम्मा का नाम सोमती होगा, जिनके गर्भ में नबियों के इमाम पड़ेगा। किताब का नाम कल्कि पुराण अध्याय 2 में ये बात आई है कि अंतिम अवतार जो होंगे जम्बू द्वीप में आएंगे। तो जम्बू द्वीप के यानी सलमान द्वीप में आएंगे, सिंबल शहर में आएंगे। सिंबल के माने क्या होता है, का चारों तरफ जल, बीच में मरुस्थल, जहाँ पानी न हो। आप लोग जानते हैं अरब में पानी नहीं है और उसी सरजमीन पर आप रहे। दूसरी बात क्या कहा गया, सिंबलम के माने कहा कि वो जगह जो शांति प्रिय स्थान, शांति की नगरी हो। तो कुरान ने क्या कहा, बलदुल अमीन, ये शांति वाला शहर गोया मक्का नगरी। तो ऐसे शहर में आए। पिता का नाम क्या होगा, विष्णु यशा। विष्णु माने अल्लाह, पालनहार, मालिक, और यशा के माने दास, बंदा, भगत, गुलाम। गोया उसको कहते हैं अब विष्णु यशा। द नेम हिज फादर विल बी विष्णु यश, दैट इज अब्दुल्लाह। जो भारत का विष्णु यश है, अरब का अब्दुल्ला है। माँ का नाम क्या होगा, सोमती। द नेम हिज मदर विल बी सोमती, दैट इज आमना। शांति वाली, अमन वाली, जिनके दामन से अमन की हवा दी जाए, वो इमामुल अंबिया की माँ आमना। बात क्लियर हो गई। सोमती मीन्स आमना और विष्णु यशा मीन्स अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बाप का नाम, अम्मा का नाम आमना। शहर का नाम सिंबलम, शांति शहर, निरापद स्थान। देश का नाम सलमान द्वीप। क्लियर हो गया। तो चलिए, जब आप पैदा होंगे तो क्या घटेगा, जो आज तक किसी के लिए नहीं घटा वो आपके लिए होगा। क्या, असंभव गमारू देव दुत जगपति, असीना साधु अष्ट अक्षर गुणपति। असंभव को संभव कर दे तो समझो नबी आ गए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे तो समझो मुस्तफा आ गए। ये 5000 साल पहले की किताब कहिए, नामुमकिन को मुमकिन कर दे तो समझो नबी आ गए। कौन नबी, नबी आखिर ज़मान। अब आइए, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला। आज तक इस धरती पर कोई बेटा पैदा नहीं हुआ है जो मुस्तफा आमना का बेटा ऐसा है, आमना के लाल ऐसा है कि धरती पर खड़े होकर के आपने वो करके दिखाया जो कोई नहीं किया। तो आप कहेंगे मौलाना आप ये बातें करते, आज की तारीख ये है, रिमोट दबाता हूँ तो गोया ऐसा है, बंद को ऑन करता हूँ, ऑन को ऑफ कर देता हूँ। रिमोट दबाया जाता है तो फिलिस्तीन में बम की बारिश हो जाती है, रिमोट दबाया जाता है तो ईरान उड़ जाता है, रिमोट दबाया जाता है तो गोया इजराइल उड़ जाता है, धमाका हो जाता है। ये रिमोट का कमाल है। मालूम ये हुआ तो गोया रिमोट से सब कुछ हो रहा है। उस जमाने में क्या रिमोट था, तो गोया आज जो है बेजबान कैसेटें बोल रही है, आज चिप बोल रहा है, रिकॉर्ड बोल रहा है। क्या उस जमाने में ऐसा था? ये सब कुछ मेरे नबी के सदके में है। बेजबान अगर बोलना सीखा तो मेरे मुस्तफा के बारगाह में बोला है, आओ अबू जहल आया था, कंकरी लाया था, बेजबान पत्थर लाया था, कहा बताओ
मेरे हाथ में क्या है। मुस्तफा ने कहा मैं कहूंगा तो वो बेहतर होगा, या वो खुद कह देगा तो बेहतर होगा, कहा वो कह देगा तो और बेहतर। कहा तो मैं कौन हूँ। वो कंकरियां पढ़ दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक अहद बेनियाज है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेजबान आज से 1400 साल पहले बोले, आज बेजबान बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, ये मुस्तफा का सदका है। अब आइए रिमोट, तो गया रिमोट में क्या है, पावर है, तब जाकर कहते क्या है मोबाइल। अरे मोबाइल भाई, मोबाइल भी देखिए, यही बैठे बैठे मैं अरब में बात करता हूँ, यूरोप में बात करता हूँ, भारत में बात करता हूँ, सेकंड नहीं लगता है, रिंगटोन बोलता है उठा लेता हूँ। अब बताइए मोबाइल में क्या है, पावर है। मोबाइल को चलाने के लिए क्या है, टावर है, और उसको चलाने के लिए क्या है, तो महा यानी सैटेलाइट है, आकाश पर शक्तिपुंज रखा हुआ है। तो अब पता चला शक्ति, अगर सैटेलाइट खत्म हो जाए तो तमाम टावर जवाब दे दे, और टावर नहीं हो तो मोबाइल जवाब दे दे, और सब कुछ हो मोबाइल का चार्ज, पावर नहीं हो तो मोबाइल जवाब दे दे। अब आइए, पूरी दुनिया को पैदा करने वाला सबसे बड़ा खालिक अल्लाह की ताकत, और उस ताकत से मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा को पैदा किया। अब वो ताकत वाले नबी जब बनु साद में पढ़ रहे थे, जिब्रील अमी आए, आपको बुलाए, आपको सुलाए, चादर पर सुलाए, आपके सीना को चाक किया, अलम नशरह लक सदरक का कुरान कह रहा है कि आपके सीना को कुशादा किया, और अंदर में नूर वाला चिप बैठा दिया गया है, नूर वाला टावर लगा दिया गया है। अब वो नबी जब 40 साल के हुए, गारे हिरा में गए, अब जब जाते तो रिंगटोन की आवाज आती है। उलमा से पूछिए, जिब्रील अमी आते, घंटी बोलती है, रिंगटोन बोलती है, आकर के जब घंटी बोलती है नबी चादर ओढ़ते हैं, जिब्राइल आके करे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, एसएमएस करके आपने कुरान बना दिया। पता ये चला बेज़बान बोलना सीखा, तो ऐसा है मुस्तफा के कर्म से बोला है, जिसमें भी जो चीज पाई जाती है मुस्तफा का सदका है। ये सब कुछ पहले हो चुका है। अब आइए रिमोट वाली उंगली देखिए, आपका रिमोट ये है जो चालू टीवी को बंद करता है, अगर लाइन चली जाए तो हाथ से बंद करना होगा, रिमोट काम नहीं करता है। लेकिन वो रिमोट वाली उंगली देखिए, मकाम सहबा है, अली के साथ मुस्तफा आ रहे हैं, असर की नमाज पढ़ के आ रहे हैं, मौला अली के जान पर आप सर रख करके सो गए। अब सो गए, सूरज गुरूब हो गया, मौला अली रो पड़े, नमाजी असर कजा हो गई। फौरन आपके चेहरे पर जब हजरत अली के आंसू पर आप उठे और कहा अली किस बात ने रुलाया, कहा नमाजी असर कजा हो गई। कहा अली नमाज पढ़ना चाहते, कहा हाँ नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो कहा अली कजा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे, कहा आपका गुलाम अली कभी कजा नमाज नहीं पढ़ा मुस्तफा, जब भी पढ़ा तो अदा पढ़ा, सफर में अदा पढ़ा, हजर में अदा पढ़ा, आपके साथ रहा तो अदा पढ़ा, जहाँ गया अदा पढ़ा, कजा नमाज नहीं पढ़ा, इसलिए अली कजा नमाज नहीं पढ़ना चाहता, अली तो अदा पढ़ना चाहता। कहा ठीक है। आपने वो रिमोट वाली उंगली को उठाते हैं, इशारा करते, डूबा हुआ सूरज बाहर आ जाता है और हुक्म होता है ए अली आराम से पढ़ो, सुकून से पढ़ो। जब पहले अली नमाज पढ़ता था तो अली सूरज का इंतजार करता था, आज वही अली नमाज पढ़ेगा, सूरज उसका इंतजार करेगा। अब सूरज से पूछा जा रहा है, सूरज समय के विपरीत तुम उदय कैसे हो गए, यानी अपने टाइम के खिलाफ तुम बाहर कैसे आ गए। जब अपने टाइम के मुताबिक निकलता था तुलू होता था, अपने वक्त के मुताबिक जाकर गुरूब हो जाता, निर्धारित समय से मैं निकलता था, समय चाकर के अनुसार जाकर मैं रास्त हो जाता था। जब मैं निकला करता था गांव के लिए, शहर के लिए, नगर के लिए, डगर के लिए, सड़क और गली के लिए,